ओके स्टूडेंट्स, सो हमने अभी किया था पार्ट 2 में कौन सी प्रोवर्ब की थी हमारी, दैट इज़ यूनिटी इज स्ट्रेंथ, राइट। नेक्स्ट इज यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है इसका, इफ़ यू वर्क टुगेदर वी कैन बी सक्सेसफुल। अगर हम साथ मिलके काम करेंगे, यूनिटी में काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सक्सेसफुल होंगे। वी विल ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ। इफ वी फाइट ईच अदर वी विल फेल। अगर हम झगड़ा करेंगे एक दूसरे के साथ तो हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताती हूँ, एक फेमस स्टोरी है, आप लोगों को पता भी है ये चीज़ें। ठीक है, वंस व्हाट वाज दैट, वंस देयर वाज अ ओल्ड मैन, ही हैड 4 sons, right? They used to always quarrel each other with each other, they used to always fight with each other. सो व्हाट हैपेंड, द ओल्ड मैन वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट दैम। तो वो उसको हमेशा परेशान रहता था कि वो हमेशा झगड़ा करते हैं उसके बच्चे। ठीक है, तो उन्हें उसे डर था कि कोई उसको उनको नुकसान पहुंचा देगा किसी दिन, एनीबडी विल हार्म देम इफ दे विल बी सेपरेटेड। सो व्हाट हैपेंड, वंस द ओल्ड मैन फेल इल, वो बीमार हो गया। सो what he called his all 4 sons and he asked them to bring a bundle of sticks। ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसको स्टिक्स लाने के लिए कहा चारों को। ठीक है, तो वन बॉय ब्रॉट दैट स्टिक्स, देन ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन, ईच स्टिक वन बाय वन। दैट मीन्स उन्हें अलग अलग सेपरेटेड एक एक स्टिक दिया उसने, और ईच वन टुक वन स्टिक एंड ब्रोक इट इजीली। ओके, तो उन्होंने बहुत इजीली ब्रेक कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंड, next, he asked his 4 sons to break the sticks in a bundle. That means to break the complete bundle at the same time, right? So what happened? Each and every son, see, all these 4 sons tried to break the bundle, but they were not. See, he's trying so much. He's trying very hard, but he's not able to break. And all the 4 sons tried one by one, but tried it in turn, but they were not able to break the bundle. Why? Then the old man said that, see, just like the sticks, you are the same. If you will be separated, and you, so there will be it will be easy for anyone to harm you, to break you। अगर आप अलग रहोगे, जैसे स्टिक्स अलग अलग रही थी, अलग अलग स्टिक्स को तोड़ा उन्होंने वन बाय वन, तो क्या किया, वो easily टूट गई। बट वेन यू ट्राई टू ब्रेक दैट दोज इन बंडल, दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू ब्रेक, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक साथ मिलके रहोगे, जैसे स्टिक्स को एक साथ जोड़ा गया तो वो क्या हो गया, वो नहीं तोड़ पाए। तो जैसे आप लोग एक साथ मिलके रहोगे, दैट फॉर देन देर विल बी नॉट any possibility that anyone can harm you, because you are together. That means if you will be in unity, you will be successful. If you will be always fighting with each other, then you will not be able to succeed in life। okay, तो आप लोग अगर साथ में मिलके काम करेंगे, दूसरों के हेल्प करेंगे, दूसरों के साथ मिलके रहेंगे, स्पेशली आपकी फैमिलीज़ के साथ, तो आपका क्या होगा, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आप ज़िंदगी में कामयाबी हो पाते जाएंगे। अगर आप अलोन रहेंगे, अकेले रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे कुछ, तो देखना आप बहुत अकेले फील करेंगे, बहुत लोनली हो जाएंगे, और ऐसे डिप्रेस्ड रहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए हमेशा क्या रहना चाहिए, वी शुड ऑलवेज बी इन यूनिटी। तो यहाँ पे ये होता है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, तो इसमें ना आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, उसकी मैंने इमेजेस नहीं डाउनलोड की है क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट जस्ट अभी मुझे माइंड में आया एक एग्जांपल, और वो बहुत फेमस है और वो हमारी लाइफ से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो क्या होता था जब हमारी आज़ादी से पहले, जब व्हेन वी गॉट फ्रीडम ना, बिफोर दैट आवर फ्रीडम, व्हाट हैपेंड, द ब्रिटिशर्स रूल ओवर इंडिया। तो वो तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि ब्रिटिशर्स जो इंग्लैंड वाले पीपल थे, हम लोग उनके स्लेव्स थे, राइट। तो वो हमारे ऊपर रूल करते थे। ठीक है, हमारी कंट्री पे उसका राज चलता था। पर आपको पता है क्यों ऐसा हुआ था, क्यों वो लोग हमारे ऊपर राज कर पाए थे? बिकॉज क्या होता था, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है,
व्हाट दे डिड, दे क्या कर दिया उन्होंने, देर वर बिफोर द फ्रीडम एंड बिफोर ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, द हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस दे ऑल यूज टू लिव टुगेदर, वो सब एक साथ मिलके रहते थे, इन पीसफुली लिव टुगेदर, दे यूज टू हेल्प ईच अदर, दे यूज टू लिव लाइक फैमिलीज, बिल्कुल फैमिलीज की। तो जैसे ही क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम हम क्रिश्चियंस हैं, दे ऑल यूज टू लिव टुगेदर पीसफुली एंड लाइक फैमिलीज दे यूज टू लिव। और जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो उन्हें क्या लगा कि दिस इज़ नॉट गुड थिंग, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, हम इंडिया पे ऐसे तो रूल कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, यानी बांटो, उनको अलग अलग करो और फिर शासन करो। दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स को हिंदू के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, हिंदूज़ को मुस्लिम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, क्रिश्चियन से डिफरेंट, मतलब उन्होंने रिलीजियंस, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस को सेपरेट कर दिया। तो क्या हो गया, जिससे क्या होने लगा हमारे पास इंडिया में, the Muslims got against to became against to Hindus, and Hindu got became against to Muslims, and they used to always fight with each other, and they used to kill each other. They started killing each other, and because of that the Britishers got a chance to rule over the country. तो इसीलिए क्या हो गया कि ब्रिटिश, and because of that the Britishers got a chance to rule over the country. इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को एक चांस मिल गया क्या करने का, कि कंट्री पे रूल करने का। वाई, बिकॉज वी डिडंट स्टैंड यूनाइटेड, हम सब एक साथ नहीं रहे, एक साथ खड़े नहीं हुए, हमने वी डिडंट फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन यूनिटी, हमने एक साथ उनसे उनके खिलाफ लड़ाई नहीं करी। अगर कोई करता भी था तो हिंदू मुस्लिम अलग अलग करते थे, या अलग, कुछ पार्टी के लोग अलग करते थे, कुछ लोग अलग करते थे। अगर सब ने मिल किया होता, जैसे लास्ट में जब हमें फ्रीडम मिली थी तो सब ने एक साथ मिल के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो किया था, आंदोलन किए थे ना, तो इसकी मूवमेंट किए थे डिफरेंस। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से भाग गए थे लास्ट में, फाइनली वो छोड़ के। क्यों, अगर हमने ये स्टार्टिंग में किया होता तो शायद 200 ईयर्स हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज नहीं करते, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते। ठीक है, हम उनके अंडर एज स्लेव्स हम काम नहीं करते। वी वुड हैव नेवर बीन ट्रैप्ड बाय द ब्रिटिशर्स, और वी वुड हैव नेवर बीन फॉल इनटू देयर ट्रैप, और नेवर बीन देयर स्लेव, if we would have been stood united that time। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा क्या कहते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और स्पेशली तब जब हमारी बात हमारी कंट्री की हो रही हो। ठीक है, वी शुड ऑलवेज लव अवर कंट्री। ठीक है।